जब मेरा पहला पोस्टर रिलीज हुआ, मोशन पोस्टर, उसको देखकर लोगों को कुछ को लगा कि ये डालना तो ठीक ही नहीं रहेगा। कि जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, दे वांट टू टेक अ पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ दिस फिल्म। हाँ कॉन्ट्री मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें। आप 3 मिनट की ट्रेलर देख के आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते? जितना बड़ा ट्रेलर नहीं, उससे लंबी बातें तो उन्होंने कर दी। बॉलीवुड प्रोड्यूसर का जिगर नहीं होता बनाने का। Hello and welcome. You are watching India.com Z with Jigyasa Sahai. And today we are in conversation with Devendra Malviya and Samar Jai Singh, who are here with their film 2020 Delhi. Welcome to the both of you. थैंक यू। And first of all, congratulations. एक बहुत ही बोल्ड सेंसिटिव टॉपिक के साथ आप लोग आए हैं, जो दिल्ली में हुए दंगे जो 2020 में हुए थे, विच हैज़ बीन एज्ड इन द हिस्ट्री नाउ. सो यू आर हियर विद दैट. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, द ट्रेलर इज़ आउट. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है, मिलियन व्यूज़ एंड स्टिल काउंटिंग. सो कुडोस टू द टीम फॉर दैट. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो टू स्टार्ट विद द कैप्टन ऑफ द शिप. सो यू नो, मुझे बहुत मतलब हर कहानी की शुरुआत की भी एक कहानी होती है, राइट? सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये इतना बोल्ड टॉपिक है, इट इज़ बहुत इसमें पॉलिटिकल फर्वर, कंट्रोवर्सी, इट्स सराउंडेड बाय ऑल ऑफ इट. सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज्ड कि यू नो ये कहानी पे मैं एक फ़िल्म बनाना चाहूँगा. सो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट? एक्चुअली 2020 दिल्ली की कहानी सिर्फ 2020 से नहीं शुरू हुई. ये एक दर्द से शुरू हुई, और ये जो दर्द था, जो हम सालों से देखते आ रहे हैं, और हम तो देखते आ रहे हैं, लेकिन वो जो भोग रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, वो लोग 1947 के बाद से भुगत रहे हैं. वो लोग, वो माइनॉरिटी, और कुछ लोग 1972 के बांग्लादेश जब बना था तब से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान जैसे देशों में जो माइनॉरिटीज़ रह गई थी, हिंदू माइनॉरिटीज़ या दूसरे सिख या क्रिश्चियन, उनका जो परसिक्यूशन हो रहा है, उन पर किसी ने आज तक कोई बात ही नहीं की. हमारे पास एक वीडियो आता है यूट्यूब पर कहीं से कि एक 15 साल की बच्ची को लोग लेकर खड़े हैं, उनके माँ बाप वहाँ उतनी दूर से देख रहे हैं, बच्ची रोक कर जाना चाहती है, माँ बाप वहाँ रो रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो था निकाह, ये सही था. आप देख लेते हो और आप देखकर बस अगला वीडियो स्वाइप कर देते हो. कैसे कर सकता है कोई? ये बहुत तकलीफ देह बात है. उन जगहों पर आज भी चेंड स्लेवरी हो रही है. लोगों को एक पैसा, एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट दे दिया जाता है इंटरेस्ट पे. अगर वो नहीं भर पाया तो उसकी पुश्तें, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी स्लेवरी करना पड़ रही है. तो ये जो चीज़ें थी, ये विचलित करती थी. सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं हिंदू हूँ. अगेन मैं एक बात शुरू करने के पहले बोल दूं कि हमारे देश में ये हो गया कि आप हिंदू हैं और वो तकलीफ़ में है, और आपने बोल दिया कि हिंदू तकलीफ़ में है और मैं हिंदू हूँ अगर, तो मैं तो कम्युनल हो गया हूँ. अरे भाई, उस पेन को देखिए ना. तो आप क्यों धर्म देख रहे हो? मैं कम्युनल नहीं हूँ, आपकी नज़र कम्युनल है. तो ये पेन जो था, और इसके बाद CAA आया, तो लगा कि चलो शुरुआत हुई, कुछ होगा अच्छा. लेकिन वो एक प्रोटेस्ट का रूप ले लिया, क्योंकि इस कानून में सीधी सी बात थी कि भाई इसमें किसी को बाहर नहीं निकालना, लाना है. लेकिन नहीं माना नहीं गया कुछ तत्वों द्वारा, या जो भी था. बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी लंबा हुआ. मैं तो यहाँ नहीं था, मैं तो टीवी पे देख रहा था, आप लोग देख रहे होंगे. लेकिन उसका जो परिणति है, उसका जो परिणाम है, वो भयानक दंगों में बदला. और सिर्फ वो दंगे CAA को रोकने के लिए नहीं थे. एक राष्ट्रपति आए हुए थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप वाज हियर, और हमको इंटरनेशनली इस देश को इस तरह से एक अराजक देश दिखाने की कोशिश की गई. तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो मौतों का सिलसिला हुआ, 53 लोग मरे, और जिसमें तो कुछ तो बहुत ब्रूटली मर्डर हुए. तो ये सब चीज़ों ने हिला कर रख दिया. तब मैंने ये कहानी लिखना शुरू की. इसमें मैं बस ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे सर ये काफ़ी फिल्म्स होती हैं जो पॉलिटिकली ड्रिवन होती है, मतलब कि उनका जो कहानी है, लोगों ने प्रोपेगेंडा फिल्म्स भी कहते हैं. जैसे जब इमरजेंसी आई थी तो उसके बीच में भी काफ़ी उनको चैलेंजेस फेस करने थे, सेंसरशिप, बैक टू बैक कट्स, कि उसके बाद ही फिल्म रिलीज़ होगी. तो जब से आपने फिल्म बनानी शुरू करी और अब तक ऐसे कोई चैलेंजेस या कोई ऐसी रुकावट आई फिल्म बनाने के टाइम पे? बहुत आई मैम. एक्चुअली देखिए, ये इस फिल्म में कोई स्टूडियो ही नहीं है, पहली बात.
आप जितनी भी फिल्मों की बात कर रही हैं, आप कश्मीर फाइल्स की बात करें तो उसमें बड़े प्रोड्यूसर शामिल है, केरला स्टोरी में बड़े प्रोड्यूसर है, साबरमती में है, और आप इमरजेंसी की बात करें, सब बड़े हाउसेज हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और मेरे साथ कोई प्रोड्यूसर नहीं है। आई एम द प्रोड्यूसर, माई फैमिलीज मनी इन्वेस्टेड इन दिस मूवी। तो एक इतना बड़ा जोखिम है ये, क्योंकि जो अमाउंट इस फिल्म में लगा है वो बहुत महंगी होती है, और बॉलीवुड के हिसाब से छोटा बजट होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है और सब कुछ दांव पर है। वो लगाकर मैं यहाँ तक आया हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये फाइनेंशियल जो हमने इतना बड़ा दांव खेला, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात जो है कि हमने जब ये फिल्म शुरू की, फर्स्ट डे के शूट था जब हमारा, हाँ. तो हमने जो डीओपी और जितने भी लोग थे सबको पहले सबने हमने बहुत मेहनत की प्री प्रोडक्शन में, ये वन शॉट फिल्म बनानी है। लेकिन हमारे जो डीओपी साहब थे, वो फर्स्ट डे ही उन्होंने हाथ टेक दिए कि भाई सर इसको कट वाली फिल्म बना लेते हैं। मतलब ये हमारे यहाँ का रवैया है। तो मैंने बोला कि आज शूटिंग कैंसिल करते हैं। मेरे पास बजट नहीं था स्टडी कैम ऑपरेटर का उस दिन। मैंने 15 दिन के लिए बुलाया था, तो हमने कहीं से अरेंज करके पूरे दिन के लिए स्टडी कैम ऑपरेटर रखा। ओके. इसके बीच में कई बार मुझे बोला गया कि नहीं हम तो बना नहीं पाएंगे, पर मेरी जिद थी कि मैं बनाऊंगा इसको वन शॉट मेथड पर ही। ये मुझे बाद में एहसास होता गया कि जितनी भी बॉम्बे से टेक्नीशियन और जो भी लोग आए थे, छोटे वाले नहीं, जो बेचारे कैमरा ऑपरेटर्स थे या जो सेटिंग वाले थे, उनको लग रहा था कि फिल्म अच्छी बन रही है। लेकिन जो पढ़े लिखे थे, इंस्टीट्यूट से आए थे, उन्हें लग रहा था मैं पागलपन कर रहा हूँ, ये क्या करेगा आदमी, ये फिल्म में कुछ दम नहीं है, ये कुछ भी बनेगी, पता नहीं क्या होगा। ये मुझे अब पता चल रहा है। अच्छा, जब हो गया। यस यस। एंड सम पीपल, सम एक्टर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ऐसे आए थे मेरे इसमें कि उनको सब काम करना था, पैसा लेना था। काम भी बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन वो इस फिल्म के थॉट से कन्विंस्ड नहीं थे। ओके. है ना। तो ये सब समस्याएं मुझे बड़ा बुरा लगा बाद में जब ये सब चीज़ें देखी। तो लोग, जब मेरा पहला पोस्टर रिलीज हुआ, मोशन पोस्टर, उसको देखकर लोगों को कुछ को लगा कि ये डालना तो ठीक ही नहीं रहेगा। तो मैं सबसे पहले वहीं हर्ट हुआ कि इस इंडस्ट्री में किस तरह के लोग हैं। आप यू मीन सोशल मीडिया पे प्रमोट करना, डालना? यस यस। ओके. तो दे आर वेरी वेरी fearful or the reluctant or what you can say that वो परेशान थे कि डालें या ना डालें। सोशल मीडिया वैलिडेशन इतना ज्यादा हो गया ना, Yes. कि एक्टर को लगता है कि भाई अगर मैं इस चीज को प्रमोट करूंगा तो मैं कहीं दूसरों की नजरों में कम ना हो जाऊं। फॉर एक्टर्स दीज डेज अक्सर लोग ऐसे टॉपिक्स पे काम करने में थोड़े हेजिटेंट होते हैं, लाइक यू सेड, क्योंकि वो मे बी कोई स्टैंड नहीं दिखाना चाहते, या वट एवर देयर रीजंस आर, दे ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक एंड एवरीथिंग। सो आपके लिए वो क्या मोमेंट था when you were totally convinced, maybe the role or the elements, like what was that one thing that touched you and you were like, ठीक है, I have to be a part of convinced by this? his conviction, his passion. Okay. And the second element was that when I read the script and when I found ki how, he did a lot of research how the Hindus minorities are facing atrocities, किस तरह से जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर, तो उसने मुझे काफी छुआ। Right. और हम एक मतलब द मोमेंट मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर किसी और मुल्क में हिंदू है और उसके साथ जाति हो रही, मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा तो मैं कम्युनल हो जाता हूँ। ये अजीब सा हमारा अंदर, हमारे फैब्रिक में, हमारी साइकी में डीप डाउन डाल दिया वो लास्ट 70 ईयर्स, कि आप अगर सेक्युलर हो तो आपको सिर्फ दूसरी कौमों की हितैषी की बात करना, कि उनके हित में अच्छा हो। अगर आप किसी हिंदू के हित की बात करोगे तो आप कम्युनल हो जाते हैं। ये इस चीज़ ने मुझे काफ़ी क्वेश्चन किया जब इनकी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी। Right. That appealed to me, and otherwise the story was, once you are sucked into it, you are totally pulled, चले जाते हो। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि मान लीजिए मैं हिंदू हूँ और मैंने ये फिल्म बनाई, मैं हिंदू ना भी होता, मैं मुस्लिम भी ना होता, मैं किसी धर्म का ना होता, मेरा काम है उस जो पेन को, वो जो परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, उसको एड्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं, मतलब इसके लिए धर्म कहाँ से आ गया बीच में, मेरे को ये समझ में नहीं आती। आप वो समस्या को देखिए, आप मतलब आपको, आप हिंदू हो और हिंदू की तरफ से बोल दिया, मतलब उसको आप जोड़ लेते हो फटाक, बिल्कुल आपको सेकंड भी नहीं लगता है आपको कम्युनल बनाने में, सांप्रदायिक बनाने में। आपको खुला दिख रहा है कि गलत हो रहा है, तो गलत को गलत बोलने में इतना ज़्यादा अपोलोजेटिक बना दिया गया हमारे समाज को कि हम सच भी नहीं बोल पा रहे हैं।
मैंने अभी मेरे एक्टर्स की बात की जो आपसे, हाँ। तो उन्हें मैं यही हैरान था कि आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, आपने इतना अच्छा काम कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, उसके बाद आपको अब टेंशन हो रही है बाहर पोस्टर डालने में। तो किस तरह के दोहरे मापदंड में जी रहे हैं हम लोग? वो जो इंडस्ट्री बॉम्बे की है, किस तरह के लोग रह रहे हैं वहाँ पर? चेक करना चाहिए आसपास हमें कि आप किस तरह के लोगों में, मतलब आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो इसका मतलब। तो लाइक यू सेड कि इस पे बहुत रिसर्च वर्क भी लगा होगा। एंड जैसे अक्सर एक्टर्स भी बात करते हैं कि जब उनको एक कैरेक्टर में ढलना होता है तो दे रीड अ लॉट अबाउट इट, स्पेशली जब हम किसी टाइम बेस्ड, लाइक जैसे दिस इज इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, तो उस कैरेक्टर के लिए लोगों से बात करते हैं। तो जब आपने अपने कैरेक्टर के लिए यू आर प्रेपिंग, सो व्हाट वाज दैट लाइक? डिड यू गो? Preparation was more to do with the character पे तो था ही खैर, but हाँ. it was more to get oriented with that sort of a cinema कि जहाँ पे आपके 12 मिनट के 14 मिनट के शॉट्स हैं। जब आप थिएटर करते तो होता आधा घंटा 1 घंटा आप स्टेज पे रहते, बट यू नो कि ऑडियंस सामने बैठा है, यहाँ तो कैमरा पीछे भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। प्लस यू आर कोरियोग्राफिंग। स्टेज का तो एक 10 बाय 10 फीट का स्टेज है, बट यहाँ पे वी आर ट्रैवलिंग किलोमीटर्स, गाड़ी में हम जा रहे हैं, अंदर आप इंट्रोगेशन कर रहे हैं, कैमरा साथ में चल रहा है, बाहर भी कर रहे हो, कैमरा आपके साथ चल रहा है, सनसेट होने वाला है, दूसरा एक्टर कोरियोग्राफ बराबर कर रहा है, बिकॉज ही इज नॉट देयर, आप मूवमेंट में पहुंचते हो, दूसरा एक्टर वहां है, वो फंबल कर गया, देन यू टू गो एंड डू एक पूरा दिन एक टेक के लिए लग जाता था हमें ओके करने में। इफ देयर इज अ 12 मिनट्स शॉट, तो उसमें इतना समय बार बार रिहर्स करना, फिर कुछ गूफ अप हो गया फिर से पूरा करना, तो बहुत हार्ड वर्क था, उसका ओरिएंटेशन ज्यादा था। कैरेक्टर तो मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो समथिंग हिट मी इनसाइड कि ये मेरे जैसा है, ही इज फॉर्मिंग द बैलेंस। जब राइट्स हो रहे हैं और लोग तकलीफ में हैं और शहर को संभालना भी है, प्रेसिडेंट ट्रम्प लैंड होने वाले हैं, ही टू टेक केयर कि भाई ये सारी चीजें स्मूथली हो जाएं। बॉलीवुड प्रोड्यूसर का जिगर नहीं होता बनाने का, और ना ही कोई एक दिन का काम है, अगर 2 दिन का काम है, आई एम शूटिंग देयर फॉर 5 days एंड दिस पर्सन इज पेइंग पर डे, तो कितना बड़ा उसको आर्टिस्ट का खर्चा हो रहा है, राइट? है ना, रीटेक हो रहे हैं, नहीं हो पाया शॉट, नहीं हो पाया, भाई आप तो काम कर रहे हो, आपको देना पड़ेगा पैसा। बिल्कुल। तो उसके बावजूद इसने जो इतनी निटिग्रिटीज होती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या उसके पीछे जाता होगा। gone through lot of hardships and I'm thankful to sir, Samar sir and other actors, इतना कोऑपरेट किया मुझे। मैं सच बता रहा हूँ कि इतने अच्छे एक्टर्स अगर नहीं मिलते तो मैं शायद नहीं बना पाता। मैं बड़े स्टार्स को लेकर इस तरह की फिल्म कभी नहीं बना सकता, क्योंकि ना तो उनके पास टाइम है, ना ही इतना मेहनत, मतलब 15 मिनट का शॉट कौन देगा, इतने सारा कौन याद करेगा, क्योंकि दे आर उनका तो टाइम इज मनी, उनका तो कंफर्ट भी है और उनके समय का भी बड़ा पैसे का है, सारा उनका एक एक मिनट का मोल है कुछ ना। तो आर्ट जो होती है ना वो अनमोल होती है, उसको बनाने के लिए आपको पैसा नहीं देखना होता है। जो ट्रेलर जब आया उसके बाद इतना इसने बस क्रिएट किया, चैटर क्रिएट किया, एंड लाइक वी ऑल नो कि अभी जो सबसे बड़ी एक जो चीज़, जो एक चैलेंज सॉर्ट ऑफ सा है कि कैसे कांग्रेस ने दे हैव मूव्ड द ईसी, द इलेक्शन कमीशन, टू हॉल्ट द रिलीज ऑफ द फिल्म, राइट? सो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अभी इस चीज़ का लाइक व्हाट इज़ द स्टेटस, कि आपको वहाँ से कोई नोटिस अभी तक आया है? व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट एज ऑफ नाउ? नहीं, अभी तक तो हमें इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं दिया, और इस फिल्म में हमें ऐसा लगता भी नहीं कि कुछ कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है। इसका चुनाव से क्या रिलेशन है इस फिल्म का? भाई एक हादसा हुआ था, सच्चाई बता दी गई है, तो बोलते ना कि जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, दे वांट टू टेक अ पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ दिस फिल्म। हाँ, कंट्री मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें। आप 3 मिनट के ट्रेलर देख के आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते? जितना बड़ा ट्रेलर नहीं, उससे लंबी बातें तो उन्होंने कर दी। हाँ, सिंघवी साहब, अरे लोग तो जिन्होंने दिल्ली जला दी, मार दिया, इतने लोग मर गए, इतनी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, तब कुछ नहीं हो पाया चीज़ें, तब किसी को इतना प्रॉब्लम नहीं हुई जो लोग अभी बात कर रहे हैं। मैंने फिल्म बना दी, उस पर प्रॉब्लम हो गई। सो मैं इस पे लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड बोथ पर्सपेक्टिव्स एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर, कि जैसे फिल्म्स का, नैरेटिव्स का, मीडिया का, दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस काफ़ी कि क्या दिखाया जा रहा है एंड ऑल। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए एंड अभी जो सिनेरियो जो चल रहा है, सो इफ़ द नोटिस कम्स एंड सो वुड यू विलिंगली एक्सेप्ट टू चेंज द डेट, और डू यू थिंक कि
कोई ऐसा रिलेशन है ही नहीं, सो वी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो हमने डेट डिसाइड करी है 2 Feb तभी ही होनी चाहिए. नहीं, वी विल रिस्पेक्ट द यू नो एक संवैधानिक बॉडी है इलेक्शन हाँ. कमीशन. अगर वो हमें बोलेगा तो हम बढ़ा देंगे आगे डेट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिल्म हमें हमारे कंटेंट पे भरोसा है. हम इलेक्शन की वजह से पे डिपेंडेंट नहीं है कि इलेक्शन में ही हमें, दिल्ली में इलेक्शन है, पूरे भारत में तो है नहीं, है ना. तो अच्छी फिल्म होगी तो वो 1 महीने बाद भी देखेंगे लोग, तो उतना ही मज़ा आएगा उन्हें जितना आज आएगा. तो हम बिल्कुल सम्मान करेंगे अगर कोई भी ऐसी संवैधानिक बॉडी हमें कुछ बोलती है, कोई आदेश देती है कोई, तो हम उसका सम्मान करेंगे, राइट. है ना. हालांकि उन्हें लग ही नहीं रहा है ऐसा, तो इसलिए हमें कुछ मिला नहीं, तो हम लोग 2 तारीख को बिल्कुल इसको रिलीज़ करने जा रहे हैं. बिल्कुल. सो यू नो जैसे आज के टाइम पे आई थिंक इन द इंडस्ट्री रिसेंटली जैसे सैफ अली खान के साथ हुआ था, वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही वाज स्टैब्ड, एंड अ लॉट ऑफ एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, सिंगर्स दे आर गेटिंग थ्रेट्स एंड व्हाट नॉट. एंड आई थिंक आपने जो अपने सोशल मीडिया पे जो आपने रिस्पॉन्ड किया था उसमें भी लास्ट में आई थिंक एक लाइन थी वे यू सेड कि आपको और आपके परिवार को थ्रेट्स भी आए हैं. So, you know, as actor and as the filmmaker, like, is that scary? Like, कैसे आप उससे डील करते हैं? Scary personally तो नहीं, but for family you do feel scared. But this is trying to be, when you are trying to be honest, ये सारी चीजें हों. तो I don't know whether it's right time to say or not, but I have received 2 calls right now, like in the last 2-3 days. Okay. +92 was the initial code. Okay. That is our neighboring country. I did not respond, but I could see the missed call. ये इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो रही है, और मैंने अपील भी की थी माननीय गृह मंत्री जी से और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि देखिए, हमें कोई हर आदमी आज़ाद रहना चाहता है कि कोई किसी तरह का कुछ सिक्योरिटी, हम तो कलाकार लोग हैं, हमें जितना आज़ादी से घूमे उतना अच्छा है. लेकिन ये बड़ा बुरा लगता है कि देखिए, आज आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, आपने ज़िंदगी भर का एक जमा पूंजी किसी चीज़ में लगाई, और आपके साथ ये सब चीज़ें जब होने लगती है, और आप सबसे ज़्यादा आपको, आज मैं यहाँ हूँ, कहीं बैकअप द माइंड आपके दिमाग में आप फैमिली को लेकर चल रहा होता है, तो बहुत ही ख़राब बात है ये, और इससे हम फेस हो रहे हैं. और बिल्कुल आप हमारे टेंशन का अंदाज़ा इस बात से लगाइए, इधर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता नहीं विश्वान फलाना क्या क्या नहीं बोला. इलेक्शन कमीशन को उन्होंने वो कर दिया, हमारी रिपोर्ट कर दी कि रोकिए फिल्म. हमारी फिल्म 5 साल में आज बनकर तैयार हुई, इसका टेंशन. इधर से इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं, वो अलग अपने काम में लगे हुए हैं. तो बहुत एक मानसिक तनाव होता है. लेकिन ठीक है, कुछ अच्छा कुछ बड़ा करने निकले हैं, तो फिर अब क्या सोचें इस बारे में अब. और मौत का तो ऐसा है कि वो तो निश्चित है, एक दिन जिस दिन होगी उस दिन तो आएगी ही वो, तो कौन रोक पाया उसको, और नहीं आनी होगी तो कोई मार भी नहीं पाएगा. तो बाकी तो देश है, मैं भी एक नागरिक हूँ, और मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इस देश की सरकारों की है. बिल्कुल. कुछ भी हम किसी भी काम पे निकलते हैं तो कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ, वो तो हर किसी को उसमें फेस करना ही पड़ता है. ना, ही इज नॉट बीन अ कंफर्मिस्ट. ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला चल रहा है उसी पे उसने एक फिल्म बना दी. हाँ. इसने नया सोचा, नया एग्जीक्यूशन किया, फर्स्ट फिल्म, राइट. पेइंग फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, राइट. न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू फॉर्मेट, एंटायरली न्यू. मतलब आई सैल्यूट इट. बॉम्बे में इतने बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं. They don't have the guts, they don't have the brains, they don't have the heart. Right. Independently nikalna is always a, yes. It's No, very risky, it's full of challenges. So I didn't knock any door because I know the modus operandi of making film there. Because आप एक स्क्रिप्ट लेके जाते हो और उसमें 36 लोग आकर अपना दिमाग लगाते हैं. बेचने की बात करेंगे, कितने बिकेगी. हाँ, वहाँ से तो कहानी आप वहाँ स्क्रिप्ट लिखते ऐसे हैं कि अच्छा ये सीन है, इस सीन में ये डालेंगे तो इससे ये बन जाएगा, इससे ये पैसा आ जाएगा, इसमें आइटम सॉन्ग डालेंगे. तो ये आप दुकान खोलनी चाहिए हमें, ये काम नहीं करना चाहिए कम से कम. तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया कि मैंने लिखा है, मैं आपका है ना ज्ञान लेने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर. मैं भले ही 5 साल में बनाऊंगा, मेरे हिसाब से बनाऊंगा इसको. यही होता कि किल हो जाता है, जो चीज़ आप लेके गए वो बनती ही नहीं है, फिर वो
लिखी कुछ और होती है और 4 लोग आकर कुछ और लिखते हैं, शूट कुछ और करते हैं, एडिट कुछ और करते हैं, थिएटर में कुछ और लगती है, फिर रिजल्ट कुछ और। So you wanted it to keep it completely as जैसे आप Yes, चाह रहे थे yes. उस एक फ्लो में, यस right? यस, बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई कुड मेक इट, बिकॉज इसमें कोई और था ही नहीं, मैं सारे डिसीजंस मेरे थे, Right. है ना। Absolutely. यस, So that's a very remarkable step, sir. So kudos Thank to you so that, first of all. So coming to you, sir, and your incredible time in the industry, आपको TV, films, सबका बहुत अच्छा experience है. So एक आपका one of the cult classic has been Om Namah Shivaya, जिससे कि लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया और इतने सालों सालों तक वो कैरेक्टर वो रहा कि पीपल आज के टाइम पे भी जैसे आज भी इस फिल्म में मेरा नाम शंभू है, ओह वाह, शंभू तिवारी, दैट्स लवली। तो इन्होंने भी छोड़ा नहीं। द कनेक्ट हैज टू बी देयर। जब आप यहाँ हैं, सो हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट इट। सो सर इफ़ आई आस्क कि जैसे आज के टाइम पे भी लाइक इफ़ यू सी कि जैसे अरुण गोविल जी हैं, तो इवन दीपिका मैम है, लाइक जिन्होंने सीता का कैरेक्टर प्ले किया था, आज भी लोग उनको उन्हीं कैरेक्टर्स से रिमेंबर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सो सर हाउ हैज़ दैट बीन फॉर यू तब से लेके अब तक, एंड हाउ दैट हैज़ अफेक्टेड योर ट्रैजेक्टरी, एंड अगर मैं पूछूँ कि वुड यू लाइक टू गो बैक टू दैट एरा अगेन? Basically, like I never try to take advantage of the character I played. मैंने शिवजी प्ले किया, मैं लेकिन कहीं रिबन काटने भी नहीं गया, पॉलिटिकली तो दूर की बात है। There was a time when I got fillers from Advani ji through my producer that he wants me to be part of the party, but I was not open for that at all. Right. तो मुझे उस कैरेक्टर ने बहुत ज़्यादा वैसा तो नहीं किया कि मैं एज एन एक्टर बहुत उसमें इन्वेस्ट करूं, बिकॉज आई वाज लाइक दैट, है ना। अगर इस तरह का मटेरियलिस्टिक ऑफर आएंगे तो शिवजी ही हैं जो नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रीक मेरे अंदर था कि उस चीज़ मुझे कभी लुभाई नहीं। दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू प्ले इट। आई मेड हिम अ ह्यूमन, आई डिड नॉट मेड हिम अ गॉड। यदि एक इंसान ऐसा हो जिसके पास सारी सिद्धियां हो और अपने सारे पावर्स को वो यूज़ नहीं करता और छोड़ के चला जाए, और लोग उसके पास आएँ उसकी सहायता लेने के लिए या अपने मुसीबतों का, अपनी समस्याओं का निवारण कराने के लिए, तो वैसा इंसान मैंने उनको बना के रखा है। तो मैं आज भी वैसे ही हूँ, तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ठीक है, लोगों का बहुत प्यार मिला, आज तक मिल रहा है, और मैं उसको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उसका। बिल्कुल। तो सर अगर आपको एक और चांस मिले वैसे कैरेक्टर प्ले करने का, वुड यू लाइक टू डू इट ऑल ओवर अगेन? वैसा कैरेक्टर, बट शिवजी तो नहीं, बिकॉज़ आई एम ओल्ड आल्सो नाउ। दैट वाज 97 एंड दिस इज व्हाट लाइक ऑलमोस्ट 28 इयर्स हो गए। बट हाँ, कुछ ये वैसे कैरेक्टर, ये वेरी बैलेंसिंग कैरेक्टर। जस्ट बिफोर वाइंडिंग अप, मेरा आप दोनों से सवाल है। सो इफ आई हैव टू आस्क वन थिंग, देन व्हाट हैज बीन योर वन टेक अवे और लाइक वन कोर मेमोरी फ्रॉम द film, both of you? My take is this is a non-conformist film. किसी भी आइडिया, यूजुअली हमारे जो फिल्में होती है ना, वो इनब्रेड होती है। एक फिल्म बनी है, उसी को लेके फिर अगली वाली फिल्म बनेगी, कहीं ना रेफरेंस आएगा सिर्फ 20 साल पहले का, फिर उसमें से कुछ बनेगी। ये जो भाई ने फिल्म बनाई है, बिल्कुल एक एब्सोल्युटली नया एम्ब्रियो है जो दिया है ना। उसका बाय बर्थ ही वो अलग है, उसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन अलग है, उसका फॉर्मेट अलग है। तो एक नॉन कन्फर्मिस्ट फिल्म है जो किसी पिछली फिल्म से रिफ्लेक्ट नहीं होती। मैं तो काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ, और ये फिल्म एक नए तरीके का सिनेमा हमारे देश में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। मैं दर्शकों को भी यही बोलूँगा, आप एक बोलते ना कन्वेंशनल सिनेमा में जो एंटरटेनमेंट लेने जाते थे, उससे अलग है ये, जहाँ आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, और जहाँ तक सब्जेक्ट का सवाल है वहाँ से आपको कुछ सोचने के लिए भी ये मजबूर करेगी ये फिल्म, और साथ ही साथ कहीं आपको गुदगुदाएगी, कहीं आपको रुला भी सकती है, और पूरे 2 घंटे थ्रिल में रखेगी। तो ये पूरा मिलाकर के एक अनुभव होगा। हैंगओवर देगी आप। हाँ, आपके साथ इट्स गोइंग टू बी विद यू फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज आफ्टर आप फिल्म देखिए। तो आप जाइए और देखिए इसको, मैं बस यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, है ना, राइट। और आप भी जाइए, मैं आपके स्टूडियो के सारे
जितने भी लोग हैं सबसे गुजारिश करूँगा कि देखें फिल्म को, है ना। Right, sir. Thank you so much. Thanks for having It us. was lovely to have such an honest conversation with the both of you. So thank you so much for joining us today. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आया। आपसे भी, sir. थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching.